हमारे बीच हैं फ्रांस विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ललित शर्मा। भारत में आए हैं, क्या कारण है, किसको मिले हैं, क्या उद्देश्य है, जानने की कोशिश करते हैं उनसे। पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। आप भारत में आए हैं, संभल भी गए हैं और विश्व हिंदू परिषद का किस तरह का वहाँ कार्यक्रम रहा, आगे देश में किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं आपके? देखिए सुरेंद्र जी, मैं कल ही संभल जाके आया हूँ। मैं वहाँ कल्की धाम में गया था, जहाँ पे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने एक भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया हुआ भूमि पूजन, जो भारत में केवल दूसरा मंदिर है अयोध्या जी के बाद, कल्की धाम मंदिर के भूमि पूजन में ही माननीय मोदी जी पधारे थे। अभी बात आ गई कि मैं यहाँ आया कैसे, भारत में आना कैसे हुआ। तो भारत में मेरा आना हुआ, अयोध्या जी में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने का मुझे भी निमंत्रण मिला था और मैं विश्व हिंदू परिषद फ्रांस की तरफ से वहां उसका प्रतिनिधित्व करते हुए शामिल हुआ। अभी जैसे मैं कल्की धाम के दर्शन करके आया, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से आशीर्वाद लेके आया हूँ, तो ऐसे ही हमारी 17 तारीख से लेकर 30 दिसंबर तक के लिए विशेष बैठकें हैं, शिविर हैं, तो उन सब में भी मैं शामिल होने के लिए भारत आया हूँ। आपने जो संभल का जिक्र किया, कल्की धाम का जिक्र किया, वहाँ किस तरह की तैयारियां हैं मंदिर निर्माण को लेकर और किस तरह के दर्शन होने वाले हैं देशवासियों को आने वाले अवतार को लेकर? भारत में कल्की धाम मंदिर, मैंने जैसे कहा कि माननीय मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है, तो वो लगभग आप ये मान के चलिए कि अयोध्या जी के मंदिर के स्वरूप के अनुसार ही होगा और भव्य रूप होगा। और मैं तो आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से हिंदू समाज से प्रार्थना भी करूंगा कि आप संभल जरूर जाइए और वहां पर जाकर आने वाले प्रभु के 10वें अवतार के दर्शन के लिए अभी से अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति का प्रभु को एक प्रभु के प्रति अपना भाव प्रदर्शन कीजिए। बिल्कुल। फ्रांस में विश्व हिंदू परिषद का गठन और उसके बाद हिंदुत्व को जगाना किस तरह का आपका कार्य रहा और किस तरह की चुनौतियां रही और अब वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं? भारत के अलावा जब किसी दूसरे देश में विश्व हिंदू परिषद का गठन किया जाता है, तो नेचुरली है, स्वाभाविक तौर पे होता है कि वहां की सरकार, समाज, प्रशासन, तीनों से उनकी जो प्रश्न होते हैं, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं आपके संगठन के प्रति, उनका उत्तर देना पड़ता है, उनको कन्वेंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हमारा संगठन इस कार्य को करता है। और विदेश में, यूरोप में तो स्वाभाविक तौर से वो सभी देश ईसाई बहुल्य है, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। वहां जाके अपने सनातन की अलख जगाना, सनातनियों को इकट्ठा करना, सनातन समाज की एकता को प्रदर्शित करना कहीं ना कहीं तो चैलेंजेबल होती ही है। मगर मैं तो प्रभु श्री राम का ही ये वरदान समझूंगा कि हम सब इस तरह के जो प्रश्न हैं वहां की व्यवस्थाओं के, उसको भी सफल रूप से हमने पूर्ण किया है। उसको हमने अपने संगठन के प्रति उनका जो नजरिया था उसको भी बदलने का पूरा प्रयास किया और उसमें सफल हुए। बिल्कुल। ललित शर्मा जो फ्रांस के अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने बताया किस तरह की परिस्थितियां हैं विदेश में हिंदुओं की और किस तरह से उनको संगठित किया जा रहा है। सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।